के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बेहतर नुस्खे लेकर आते हैं, कुछ बेहतर उपचार लेकर आते हैं, और ये वही नुस्खे हैं जो आपके रोजमर्रा के जीवन में आपको लाभ देते हैं। लेकिन कैसे, वो सारी चीजें आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से हम अनुरोध भी करेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें। नुस्खे उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, जैसा कि हम अपने पिछले अंकों में भी मूली के विषय में काफी बात कर चुके हैं। आपने सभी चीज बताई, खून के लिए, इन्फेक्शंस के लिए, और भी कई चीजों में, मॉइस्चर जो त्वचा के लिए मूली किस तरीके से लाभदायक है। आज मैं जानना चाहूंगा, ऑर्थो जो होते हैं, ऑर्थो स्पेशलिस्ट जो होता है यानी हड्डियों से संबंधित, इसमें मूली कैसे लाभ करती है? क्योंकि कुछ कहावतें भी होती हैं, आयुर्वेद में तो कहावतें ज्यादा मशहूर होती हैं। कहते हैं मूली अच्छे अच्छों को भी खड़ा कर देती है, यानी लचीली हड्डियां, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, इन सबको भी कैसे दूर करती है? देखिए, निर्घंटों में साफ लिखा है कि मूली बड़े बड़े को सीधा कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मामला है। देखिए, मूली में कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, जो सबसे जरूरी है हड्डियों के लिए, सबसे ज्यादा चीजें पाई जाती हैं। और मूली हीटर भी है और फ्रीज भी है। अच्छा। बीमारी के अनुसार इसको अपनाया जाता है। अब जिसको पोलियो है, उसको पोलियो की भी हड्डियां सीधी करने के लिए मूली रामबाण है। जो अधरंग से मुंह टेढ़ा पड़ गया, चला नहीं जाता, उसको भी सीधा करती है। अच्छा। और जिसकी हड्डी टूट गई, प्लास्टर करा लिया उसने, हड्डी जुड़ी नहीं है, आप मूली उसको सुबह चाहे 4 बजे से देना शुरू कर दो और दिन में 2 बजे तक खिलाओ। जितनी खा सकते हो उतनी जल्दी हड्डी जुड़ेगी। अच्छा। और हड्डी में किसी किस्म का नुक्स नहीं रहेगा। बोन मैरो को तो ऐसे साफ करती है, बोन मैरो के अंदर भी कैंसर होता है। अच्छा। मूली कैंसर को भी ऐसे चाटती है जैसे लकड़ी को दीमक चाटती है। ये मूली के अंदर का गुण है। अब जिनको हड्डियों में दर्द रहता है, जिनको थकावट बड़ी जल्दी हो जाती है, यदि एक हफ्ता वो हर रोज आधा किलो मूली खा लेता है, पर मूली को छीलना नहीं है। अच्छा। हाँ, धोना है इसको, कपड़े साफ कर लेना, सख्त पत्ते निकाल दे, नरम पत्ते मूली के साथ खाने। मूली हर चीज को हाजम करेगी, सब जगह लाभ देगी, खुद हाजम नहीं होगी जब तक पत्ता नहीं खाएंगे। पत्ते में इसके पचाने की शक्ति है। और पत्ते की तकसीर गर्म है और मूली की ठंडी है। जब दोनों जाते हैं तो तर गर्म हो जाते हैं, फिर आपको लाभ ही लाभ देते हैं, नुकसान नहीं देते। और एक इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों का बिल्कुल दुबला पतला शरीर है, सब कहते हैं कि तो एक खिलौना है। आप 2-2 चम्मच मूली का रस निकाल करके उस बच्चे को पिलाना शुरू कर दो, और 15 दिन में बच्चे का चेहरा खिल जाएगा। जैसे सुबह गुलाब की कली पे ओस पड़ी होती है और सूरज की किरणें निकलते ही मोतियों जैसी चमकती है, ऐसे शरीर में चमक आती है मूली से। अच्छा। अब देखिए, बच्चों के लिए मूली का घन तत्व दिया जाता है। बड़ों के लिए मूली ऐसे भी खिला सकते हैं, अचार के रूप में खिला सकते हैं, सब्जी के रूप में खिला सकते हैं। परंतु जो बच्चा चबा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसको घन तत्व देते हैं। और मूली का घन तत्व बच्चे को शहद के अंदर मिला के देते हैं, यानी जितना बाजरे का दाना है
इतना घन तत्व शहद में मिला के सुबह चटा दो बच्चे को, शाम को चटा दो। एक तो बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, ठंड से बचाव होगा, और हड्डियों में जाके ऐसे बढ़ावा करेगा, ये नसों को ऐसे खोलेगा जैसे मुरझाई हुई फसल को पानी देके उसमें हरियाली छा जाती है, ऐसे शरीर में लालगी आती है। खून को बढ़ाना, खून को साफ करना, और जितना प्रदूषण खून के अंदर पेट में, वो सारे का सारा निकालना मूली का बाएं हाथ का खेल है। और एक इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि मूली खाने के बाद आदमी बड़े मुंह ऐसे करता है। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप मूली खा रहे, मूली के साथ थोड़ा थोड़ा गुड़ खाते जाओ। आपको जो इसकी डकारें आके नाक में चढ़ती हैं, जो आपको परेशानी महसूस करती, वो नहीं होगी। परंतु सांस जब आप छोड़ेंगे तो जहाँ तक वो सांस आपका गया वहाँ तक वायुमंडल में जितने रोग के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। प्योर ऑक्सीजन आपके अंदर आएगी, रोग कहाँ से आएगा? रोग तो तभी आएगा जब आपके अंदर ऑक्सीजन के साथ कोई कीटाणु जाएगा। और कोई कीटाणु चला भी गया भूल भुलैये में, और आप गाजर, मूली, सलगम, चुकंदर खा रहे हैं, तो वो भी उसको नष्ट कर देते हैं। कंद मूलों में मूली, सलगम, चुकंदर, गाजर, शकरकंदी, ये ऐसे गंध मूल हैं, कंद मूल हैं कि जो भी इसको खाएगा वह हमेशा पेट से सुखी रहेगा, उसका लीवर पूरा काम करेगा। यदि लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे, आपको दुनिया में कोई रोग है ही नहीं। जब आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, तो फिर रोगों की भरमार आएगी। और इसका इलाज आज पूरे संसार में कह के मेडिकल में है, या आयुर्वेद में है, या यूनानी में है, या होम्योपैथी में, बिल्कुल नहीं है। जिसको अपने आप जड़ी बूटियों की पहचान है और खुद अपने हाथ से दवाइयाँ बनाता है, वो तो हर एक रोग को चैलेंज करके निकाल देगा। परंतु जो फार्मे से बड़ी बड़ी दवाइयाँ लाके और रट्टे लगा के मशीनों से टेस्ट करके या रोगी से पूछ के दवाई देते, वो कभी किसी को ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल। गुरु जी, जैसा कि आपने बताया मूली के बारे में, क्या मूली केवल घरेलू नुस्खों तक ही सीमित है, या रोजाना सेवन करने तक ही इसके फायदे हैं, या ये औषधि में भी इस्तेमाल होती है? औषधि में भी होती है। अच्छा। जैसे किसी मर्द के शुक्राणु नहीं बनते, किसी औरत का अंडा नहीं बनता, तो इसके बीजों को बारीक पीस करके सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के 2 घंटे बाद 5 ग्राम बीज पीस करके गाय के दही के मक्खन में 3 पानी से धो के मिला के उसको खाने से शुक्राणु भी पूरे हो जाते हैं और औरतों का अंडा बनना शुरू हो जाता है। गुरु जी, एक यहाँ पर मैं और बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर हमें बहुत सारे दर्शक हमें मैसेज करके विभिन्न प्रकार की बातें पूछते हैं। एक दर्शक ने हमें कमेंट भी किया है यूट्यूब पर, और वो कहते हैं, क्या हम मूली को, मूली हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गई, क्या इनको हम दही में मिलाकर जैसे रायते को लेते हैं, क्या ये भी पौष्टिक हमें बनेगा, पौष्टिक आहार बन सकता है हमारे लिए? देखिए, मूली को दही के अंदर नहीं खाते। अच्छा। दही के अंदर आप मूली खा रहे हैं या मूली का परोठा दही के साथ खा रहे हैं, तो आपको शीत पित्त हो जाएगा, चिपक की निकलती है और गले में सबसे ज्यादा नुकसान करती है। आप मूली को ऐसे खाइए, कोई नुकसान नहीं करेगी। और मूली नमक के साथ कभी नहीं खानी। अच्छा। उसके गुणों में कमी आ जाती है। नींबू डाल सकते हैं। और मूली छिलके नहीं खानी, जैसे छिलका उतार देते हैं, क्योंकि सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन सब कुछ छिलकों के अंदर होता है। चाहे सब्जियों का है, चाहे फलों का है,
जिनके नरम छिलके हैं, चाहे नाजों का है चाहे दालों का है, छिलके के अंदर ही लाभ है। छिलका निकाल दे फिर तो कचरा पेट में भरना है, उसका लाभ नहीं है। यानी छिलके में लाभ है, और मूली को कभी भी नमक लगा के नहीं खाना है, ना, क्योंकि अक्सर बाजारों में देखते हैं मूली का चाट बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के मसाले, और बड़ा जायके से उसको खाते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। अब देखिए, पैसा कमाने का ढंग बहुत कुछ कर रखा है। बिल्कुल। अब आपको चावल के आटे का, चने के बेसन का, गेहूं के बेसन का बहुत चीजें बना के देते हैं, परंतु इनके खाने से आपको रोग तो मिल जाएगा, निरोगता नहीं मिलती। अच्छा। ये अंदर जाके ऐसे बैठते हैं लीवर पे, जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? पैंक्री इंसुलिन ही बनाएगी, ये पेट में जाके सड़ेगा, वहां से जो गैस बनेगी उससे आपका पित्त बढ़ेगा, और गुर्दे पे जाके ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, फिर आपको रोगों की भरमार लगेगी। बिल्कुल। एक YouTube के हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने एक कमेंट और किया है, पूछ रहे हैं ऋषभ जी, और ये पूछ रहे हैं, क्या मूली नुकसान भी दे सकती है? मूली कभी जिंदगी में किसी को नुकसान नहीं दे सकती, अच्छा। ये शर्त ही है। हाँ, यदि मूली के साथ आप दही ले रहे हैं, लस्सी ले रहे हैं, तो फिर आपको शीत पित्त होगा। नमक या दूध, इस तरीके की चीजें भी? आप मूली के परांठे के साथ दूध लेंगे, आपको सफेद दाग पड़ जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, यानी ये तो बहुत ज्यादा फिर खतरनाक भी है। तभी तो नमक जो उसको बंद कर दिया है। जी जी जी। परांठे में नमक पड़ेगा, बिल्कुल। और नमक और मूली मिलके वो उसको तेज कर देगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जिस चीज में लाभ है, फायदा है, गुण है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें सावधानी भी रखनी है। यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो परेशानी होगी। कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसीलिए कहते हैं कि मूली के साथ आप कभी भी नमक का प्रयोग ना करें, ये नुकसानदेह भी हो सकता है। और मूली के पराठों के साथ बहुत सारे लोग दूध पीते हैं या चाय पीना, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उस समय तो बेशक नहीं पता चलेगा, परंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ वो एक रोग आपके शरीर में बन सकता है, और जिसका खामियाजा आपके शरीर को ही भुगतना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप जरूर ध्यान रखें, जिससे आप अपने आप को निरोगी और स्वस्थ बनाए रखने में सफल हो सके। इस तरीके के नुस्खे और उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं, कोरियर या डाक के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो